बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे भैया, इन्होंने मथुरा का नाम बैंकॉक रख दिया तो वहां तक गए थे पहले। कौन सी जगह पड़ती है आगे वो? माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं बैंकॉक गया था लेकिन कवि सम्मेलन के लिए गया था। लेकिन साहब, जगह का बड़ा प्रभाव होता है। जब मैं वहां से लौट कर आ गया, हाँ। 5-6 दिन तक ये स्थिति थी कि मोबाइल पर यदि मैसेज लिखा हुआ भी आ जाता था तो मैं उसे मसाज पढ़ने लगता था। सुधार देंगे सर। मैं शरीफ कवि हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, इस मंच पर देश के बड़े कवि आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी बैठे हैं। मैं आपको बिल्कुल सच सच बताना चाहता हूं कि मैं आज जो भी कुछ हूं इनकी वजह से हूं। मैं और भी आगे जा सकता था लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। ये बैठे थे हमारे भाई डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी। इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आपने शायद ध्यान से देखा हो, जब ये मेरे बराबर में बैठे हुए थे और 1 घंटा हो गया था तो मैंने उनसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं। बोले ये जो तिशा जी है ना, इनकी वजह से परेशान। मैंने कहा यार ये बताओ कि इन्होंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं है। बोले यही मेरी परेशानी का कारण है। तो इंसान की परेशानी कुछ भी हो सकती है। उन्होंने कहा साहब मैं बनिया कवि हूं। मैं आपको बताता हूं साहब, अग्रवाल कवि हूं। आदरणीय अग्रवाल साहब यहां पर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर भी अग्रवाल होते हैं कुछ ना कुछ गुंजाइश रखते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना बड़ा साहित्यिक अनुष्ठान आपने किया, इतना बड़ा कवि सम्मेलन किया। आप चाहते तो सोनू निगम की नाइट भी कर सकते थे, लेकिन आपको भी पता है इतने बजट में सिर्फ कवि सम्मेलन ही हो सकता था। ये लोग साहब मुझसे हमेशा, मैं आपको बताता हूं, ये मुझसे हमेशा मुझको छेड़ते रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी जाट हैं। बोले देख भाई, तुम बनिया आदमी, तुम्हारा इस देश में कोई योगदान नहीं है। मैंने कहा भाई साहब कैसे कह रहे हैं। बोले देखिए हमारी जाट रेजिमेंट है। एक अहीर कवि बैठे थे, बोले हमारी अहीर रेजिमेंट है। एक बोले हमारी राजपूत रेजिमेंट है। मैंने कहा हम बनियों को तो इस देश की सरकार ने पहले से ही देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रखा है। जहां भी रास्ते में चले जाओ वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ होता है देशभक्त बनिए। साहब ऐसी कोई बात नहीं। आप बहुत बढ़िया ताली वाली बजा रहे हैं और ये तो आपने आज बहुत अच्छा किया है। डॉक्टर साहब आप बोल रहे थे प्रतीक जी कि कल जब इसका समापन होगा आप लोग बहुत अच्छे मूड में होंगे। मैं समझ सकता हूं वो मूड क्या होगा। मैं अभी एक शेरों की सभा में गया। शेरों का कार्यक्रम था, रात को 8 बजे शुरू हुआ और साहब हर व्यक्ति के हाथ में एक गिलास था। उसमें कुछ एक विशेष प्रकार का एक पेय पदार्थ था जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक सज्जन जिनके हाथ में गिलास था वो मेरे पास आए। बोले पवन आगरी जी आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप लेते हैं क्या? मैंने कहा भाई मैं नहीं लेता। बोले जब बहुत खुश होते हो? मैंने कहा नहीं भाई तब भी नहीं लेता। जब बहुत दुखी होते हो? मैंने कहा नहीं लेता। बोले अच्छा जब कभी कोई यार दोस्त की जब कभी शादी वादी होती है तब तो जरूर ले लेते होंगे। मैंने कहा भाई मैं छूता भी नहीं हूं। तो बोले फिर ठीक है, जरा ये मेरा गिलास पकड़िए, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं। तो यहां ऐसी स्थिति भी नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरा मुझको मन दीजिए। जिंदाबाद।
मैंने पिछले दिनों साहब कुछ प्रयोग किए। जब मैं लाफ्टर शो में गया, जब मैंने बहुत सारे जो चैनलों पर क्योंकि बताया गया, मैंने मुकाबले लड़े हास्य कवि के सब टीवी पर, तो मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे सर पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जितने पुराने लोग हैं प्रोफेसर साहब आप जानते होंगे, जब पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता ना। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन आज स्थिति कहां तक आ गई है, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। वाह वाह वाह, एक बार तालियां बजा दीजिए। आपको पता होगा सर पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं, आज भी लोग का से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। यह स्थितियां सा मुझे लगता है कोई देश की कोई जी, आपने मुझे कुणाल कामरा बना के छोड़ दिया सर। जी एक बार तालियां बजा दीजिए। कभी कभी स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती हैं। अभी मैं दुबई गया था सर, मैं देख रहा था कि जितने जो पीछे के लोग थे वो तालियां वालियां खूब अच्छे से बजा रहे थे। एक सामने एक सज्जन बैठे हुए थे, हमने खूब कोशिश करी लेकिन वो तालियां नहीं बजा रहे थे, तो मैंने बस उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई साहब आप तालियां नहीं बजा रहे? बोले क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने कहा आप हंस भी नहीं रहे? बोले क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। साहब 5-6 महीने बाद फिर हमारा जाना हुआ, वो सामने से चले आ रहे थे, हाथ में कला वाला बना हुआ था, कुछ मेहंदी वहंदी लगी हुई थी। मैंने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं जा रहे हैं? तो आप इतने बड़े आदमी नहीं होंगे। एक बार खोल के तालियां बजाइए जोरदार। स्वागत है भाई साहब। मैं आपको बताता हूं साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो। तब मेरी एक रचना बहुत वायरल है, मैं उसे पढ़ता हूं कि जब भी मौसम गर्मी या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांग सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। वाह वाह, जिंदाबाद। पहले क्या था और अब क्या है साहब, क्या क्या स्थितियां आ गई हैं। पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछ लेती थी कि मां मैं जींस पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर दी, नहीं बेटा जींस नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। आज क्या स्थिति आ गई है, आज कोई लड़की अपनी मां से कहती है मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। व्यंग है, ये व्यंग की भाषा है। मैं आपको बताता हूं साहब जी, देखिए मैं आपको बताता हूं 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। मैं इसे अपने देश का दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, जब मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित हैं, 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपको बताता हूं वो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धार्मिक महिला, मैंने उनको हमेशा धार्मिक महिला कहा है। मैंने धार्मिक महिला क्यों कहा, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर नाशवान है। और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब यह शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। व्यंग है, व्यंग है।
तब मेरी एक रचना का जन्म हुआ। कुछ जी। मैंने पौराणिक संदर्भ उठाए। जब वाह वाह का मुकाबला हुआ, शैलेश लोढ़ा जी का कार्यक्रम था, जी। आदरणीय डॉक्टर बशीर बद्र और प्रसून जोशी जी और ओम प्रकाश आदित्य जी उसके जज थे। तो मुझे प्रसून जोशी ने, जो फिल्म फना और रंग दे बसंती के गीतकार हैं, उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया बॉलीवुड। मैंने कुछ संदर्भ इधर से उठाए, कुछ संदर्भ इधर से उठाए, तब एक रचना का जन्म हुआ। और उसके बाद मैं विजेता बना था उस सेमीफाइनल मुकाबले का। मैं चाहता हूं आपको मेरा नाम पवन आगरी याद रहे ना रहे, लेकिन मुझे याद है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी रचना की कोई ना कोई पंक्ति आपको जरूर याद रह जाएगी। मैं एक बार आपको तालियों से मंच चाहता हूं कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया। उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था। सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेंप रहे थे। जी। उस दिन शर्म, लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। वाह 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 वाह। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई। बोली, अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो, अरे सच्ची बताओ क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे हो? यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई एक काम करो, इस द्रौपदी का चीर हरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया। तत्पश्चात अपना निर्णय दिया, दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते, कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीर नजर नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले यार, इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली। अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी। अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दाव पे लगा दी। वाह। अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दाव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीरहरण के बजाय कमीजहरण में तब्दील हो गया। वाह 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 वाह। क्या उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं के चीरहरण करने वालों का यही हर्ष होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। वाह 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 वाह। एक अंतिम व्यंग मैं और पढ़ना चाहता हूं। आज देश की जो स्थितियां हो रही हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है कि वह चिल्ला वही राज से खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। यह बिल्कुल सत्य वचन है, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे कोई हो। तब मैं बात करता हूं और उस रचना को पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। मेरे देश की ये जो सबसे विद्वतापूर्ण जिन्होंने अपना पूरी लाइफ को गुजारा है, वो सारे प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, सारे स्टूडेंट बैठे हैं। मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, काइट के स्टूडेंट्स, कि देखिए पहले कुछ दूर खड़े थे मगर पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। वाह वाह वाह। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, अफसर ईमान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं।